कॉमसाइट्स यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनमें एडमिशन किस तरह लेना है। सबसे पहला सवाल आता है कि इनमें एडमिशन कौन ले सकता है। तो भाई, अगर आपने प्री इंजीनियरिंग की है, प्री मेडिकल किया है, आईसीएस किया है या ए लेवल्स विद साइंस सब्जेक्ट्स किए हैं तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। वो बच्चे जिन्होंने आईकॉम किया है या वो बच्चे जिन्होंने आर्ट्स के साथ एफएससी की है, सॉरी, वो इन प्रोग्राम्स में एडमिशन नहीं ले सकते। दूसरा सवाल आता है कि वो बच्चे जिन्होंने प्री मेडिकल किया है, क्या उनको एफएससी का कोई एक्स्ट्रा मैथ्स का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है? तो नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। कॉमसाइट्स ने आपको एक सहूलत दी है कि आपने अगर प्री मेडिकल भी किया तो आप कंप्यूटर साइंस या इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के बाद आपको पहले सेमेस्टर में एक मैथ्स का कोर्स पढ़ना पड़ेगा और दूसरे सेमेस्टर में एक और मैथ्स का एक्स्ट्रा कोर्स पढ़ना पड़ेगा, जो कि इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स या आईसीएस वाले स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे होंगे। और आपने इन दोनों कोर्सेज़ को पहले और दूसरे सेमेस्टर में ही क्लियर करना है। अगर आप इसमें फ़ेल हो जाते हैं तो आपकी डिग्री ड्रॉप हो जाएगी और ये नॉन क्रेडिट कोर्सेज़ होंगे। इसका मतलब है कि इसका आपकी डिग्री पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन इनको पास करना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी होगा अपनी डिग्री को कंटिन्यू करने के लिए। अगर मार्क्स की बात की जाए तो वो बच्चे जिन्होंने एफएससी या आईसीएस में 60% मार्क्स लिए हैं एटलीस्ट, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और वो बच्चे जिन्होंने ए लेवल्स किया है वो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेंगे और इक्विवेलेंस में कन्वर्जन के बाद उनके मार्क्स एटलीस्ट 50% बनने चाहिए, वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो वो बच्चे जिनके पास फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों का रिजल्ट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या वो बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम्स तो दोनों के दे दिए लेकिन उनके पास सिर्फ फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एग्ज़ाम्स ही नहीं दिए सेकंड ईयर के और सिर्फ फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स दिए हैं, सेकंड ईयर आपकी क्लासेस अभी चल रही हैं, तो फिर आप उस केस में अप्लाई नहीं कर सकते। आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से, जो कि 17 स्केल या अबव का ऑफिसर होता है, या फिर आईबीसीसी से। आपको चाहिए होगा मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड, एफएससी का रिज़ल्ट कार्ड, एनटीएस में नैट का रिज़ल्ट कार्ड। और अगर आप अभी सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो उस केस में आपको एक एफिडेविट की ज़रूरत होगी जिस पर लिखा होगा कि यस आई एम होपफुल कि मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे। वो बच्चे जो ए लेवल्स करके आ रहे हैं उनकी इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट्स आईबीसीसी से अटेस्टेड होने चाहिए, और वो बच्चे जो कि एफएससी या आईसीएस करके आ रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स किसी न किसी गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड होने चाहिए। कॉमसाइट्स इन प्रोग्राम्स के लिए साल में 2 दफ़ा एडमिशन अलाउ करता है। एक है स्प्रिंग, दूसरा है फॉल। स्प्रिंग इनटेक के एडमिशन की डेट है 6 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर 2023 और आपकी क्लासेस शुरू होंगी फरवरी 2024 में। और जो फॉल इनटेक है उसकी एडमिशन डेट्स आएंगी जून और जुलाई में। एग्जैक्ट डेट्स आपको इन्हीं दिनों में बता दी जाएंगी और आपकी वो क्लासेस शुरू होंगी सितंबर में और ख़त्म होंगी मिड जनवरी 2025 में। डेटा साइंस में 75 और साइबर सिक्योरिटी में भी 75 सीट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा तमाम प्रोग्राम्स में हर एक प्रोग्राम की 100 सीट्स अवेलेबल हैं। एडमिशन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर जाकर आप अपना अकाउंट बनाएंगे और उस अकाउंट में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद बहुत ही सिंपल सीधे साधे स्टेप्स हैं वो आप पूरे करेंगे। अपनी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन डालेंगे, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप इसको कंप्लीट करते हुए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप कॉमसाइट्स के साथ एनटीएस भी रजिस्टर करें तो आप वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपने वो रजिस्ट्रेशन की तो आपको ऑन द स्पॉट फ़ी भी पे करनी होगी, जिसकी टोटल अमाउंट 3300 रुपीज़ है एज़ ऑफ राइट नाउ। एप्लीकेशन के टाइम सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की तस्वीर बहुत ही क्लियर और एचडी फॉर्मेट में अपलोड कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं के थ्रू आपकी एप्लीकेशन को देखा जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आप सेलेक्ट हुए हैं या नहीं। अप्लाई करते वक्त आप जिसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं आपने अपनी फ़र्स्ट प्रेफरेंस उसको रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कीप योर फर्स्ट प्रेफरेंस एज कंप्यूटर साइंस, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और उसके बाद कोई भी तीसरा सब्जेक्ट। ने जो भी प्रोग्राम एज योर फर्स्ट प्रेफरेंस चूज़ किया है, अगर तो आपका एग्रीगेट उसके मेरिट के अंदर आ गया तो आपका उसी में एडमिशन हो जाएगा, वरना आपने जो सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस पे चीज़ें चूज़ की थी उनके अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा और आपको ईमेल के ज़रिए बता दिया जाएगा। अगर खुदा न खास्ता एडमिशन नहीं भी होता तब भी आपको इतला दे दी जाएगी। अगर आपका एडमिशन हो गया तो आपको एक ईमेल आएगी और आपको एक ऑफ़र लेटर दिया जाएगा। अगर तो आप उस ऑफ़र लेटर को कबूल कर लें और उस पर सिग्नेचर कर दें तो आपको अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जाकर ऑफिस में सबमिट करवाने होंगे और एक पहला फ़ी चालान आपको पे करना होगा। वो पे करने के बाद आप कॉमसाइट्स के रेगुलर स्टूडेंट बन जाएंगे। कॉमसाइट्स के इन प्रोग्राम्स का फ़ी स्ट्रक्चर है, फ़र्स्ट टाइम फ़ीस के लिए 1,38,000 रुपया यानी 138,000 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसमें कि आपके 22,000 रुपीज़ एडमिशन फ़ी है और बाकी 116,000 रुपीज़ आपकी रेगुलर फ़ी है। सारे कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एआई, साइबर सिक्योरिटी और डाटा साइंस सब के लिए एग्जैक्ट सेम फ़ीस स्ट्रक्चर है। पहले सेमेस्टर की फ़ीस 1,38,000 होगी और अगले आने वाले तमाम सेमेस्टर्स की फ़ीस 1,20,000 होगी। ये थोड़ी सी बढ़ भी सकती है साल 2 साल बाद, और ये सारे के सारे कैंपसेस में एग्जैक्टली सेम है। 2023 का क्लोजिंग मेरिट प्रोग्राम्स के लिए कुछ इस तरह है। कंप्यूटर साइंस का आखिरी मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट 86%, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 84.91, एआई का 84.8, डाटा साइंस का 83.56 और साइबर सिक्योरिटी का 83.49% क्लोजिंग मेरिट रहा है 2023 के लिए।
मेरे अंदाजे के मुताबिक स्प्रिंग 2024 के इनटेक के लिए ये मेरिट थोड़ा सा नीचे जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि कौन से बच्चे, कितने मार्क्स वाले बच्चे जो हैं इस बार कॉमसैट्स इस्लामाबाद में अप्लाई कर रहे हैं इन प्रोग्राम्स के अंदर। अपना एग्रीगेट कैलकुलेट करने के लिए 10% मैट्रिक के मार्क्स, 40% FSC के मार्क्स और 50% NTS के मार्क्स आपने कैलकुलेट करने हैं। और इस काम को आसान बनाने के लिए ये वेबसाइट है जिस पे जाके आप ये कैलकुलेशन बआसानी कर सकते हैं। अगर आपका किसी और प्रोग्राम में एडमिशन हो गया और आप कंप्यूटर साइंस में आना चाहते हैं या किसी और प्रोग्राम में स्विच करना चाहते हैं तो जी आप ऐसा कर सकते हैं, अगर तो आपके मार्क्स और आपका एग्रीगेट उस प्रोग्राम की मेरिट के अंदर आता है और वहाँ पर जगह की अवेलेबिलिटी है। अगर आपकी फ़र्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हो गई हैं तो इसके बाद आप तब तक चेंज नहीं करवा सकते जब तक आपका फ़र्स्ट सेमेस्टर पूरा हो ना जाए। फ़र्स्ट सेमेस्टर पूरा होने के बाद फिर आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे, उसमें बताएंगे कि आप क्यों प्रोग्राम चेंज करवाना चाह रहे हैं और उसके बाद एक चांस होगा कि आप अपना प्रोग्राम चेंज कर सकेंगे। स्कॉलरशिप्स की बात की जाए तो कॉमसैट्स में नीड बेस्ड स्कॉलरशिप कोई भी नहीं है। कॉमसैट्स सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप इस वक्त प्रोवाइड कर रहा है और वो स्कॉलरशिप है कि जो बच्चा भी अप्लाई करते वक्त, जब सारे बच्चों ने अप्लाई कर दिया है तो जो उनमें टॉप कैंडिडेट होगा जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, उसकी तमाम के तमाम सेमेस्टर्स की फ़ीस ऑफ होगी। बिल्कुल उसको कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन ये स्कॉलरशिप मेंटेन करने के लिए उसको एक अच्छा CGPA मेंटेन करना पड़ेगा। उसको फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी, लेकिन वो फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस बाद में रिफ़ंड हो जाएगी और उसके बाद उसको कोई भी मज़ीद फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी। ये एक ही मेरिट स्कॉलरशिप है जो कि सिर्फ एक ही बच्चे को सारे एप्लीकेंट्स में से हर प्रोग्राम के लिए दिया जाएगा, यानी कंप्यूटर साइंस के लिए अलग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए अलग और इसी तरह। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और आप स्विच करके कॉमसैट्स आना चाह रहे हैं तो आपको दोबारा से शुरू से एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अगर आपने 2 सेमेस्टर्स या 3 पढ़ भी लिए हैं तो ऐसा नहीं होगा कि कॉमसैट्स आपको 4th सेमेस्टर से स्टार्ट करवाएगी। लेकिन इसके बरक्स अगर आप कॉमसैट्स में 4 सेमेस्टर्स पढ़कर किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं जो कि क्रेडिट्स ट्रांसफ़र को अलाउ करती है तो हाँ जी, अगर आपने कॉमसैट्स में 4 सेमेस्टर पढ़ लिए हैं तो आपकी वो यूनिवर्सिटी आपको 5वें सेमेस्टर से काम शुरू करवा सकती है, अगर उनकी ये पॉलिसी में ये लिखा हुआ है तो। मुझे उम्मीद है मैंने आपके तमाम सवालों का इन डेप्थ आंसर कर दिया होगा। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप कॉमेंट्स में पूछ लें या फिर इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कॉमसैट्स के हेल्प डेस्क से मालूमात ले सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सब तक ये मालूमात पहुँच जाएँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।